हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ड में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पुरानी जीन्स पैंट का बहुत ही अच्छे काम आने वाले 5 इस्तेमाल। तो उसके लिए देखिए, मैंने इस तरीके से मेरे पास जो भी पैंट थी वो मैंने निकाल ली है। कुछ पैंट ऐसी होती है कि जिसे बहुत ही ज़्यादा पहन ले लेकिन उसकी मजबूताई कम नहीं होती है, कुछ कुछ हिस्से उसके घिस जाते हैं, किसी एक जगह पर वो ख़राब हो जाती है। तो चलिए हम इस तरीके की पैंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। और हाँ, एक ख़ास बात कि जो लोग डोनेट करना चाहते हैं प्लीज़ वो लोग ये वीडियो ना देखें। ये वीडियो उनके लिए है कि जो कुछ नया डीआईवाई करके बेकार चीज़ों से और अपने कुछ पैसे बचाना चाहते हैं। तो आज मैंने देखिए इस तरीके से ये पैंट ले ली है और मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियो बना रही हूँ। आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि पाँचों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम की है। अब एक पैंट को मैंने लिया है और नीचे से इस तरीके से मैंने 12 इंच को मार्क कर लिया है और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। एक के बाद एक दोनों लेग को हमें कट करके अलग कर देना है। और इस कपड़े का हम बाद में आने वाले इस्तेमाल में आपको बताऊंगे, उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड करके इसे रखा है और ऊपर से मैंने 15 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। पैंट का फैब्रिक काफ़ी मोटा होता है, मजबूत होता है, तो इस तरीके से एक के बाद एक दोनों लेग मैंने कट कर लिए हैं। अब यहाँ बीच से भी हम इसे कट करेंगे। जो जिप वाला हिस्सा है तो उसे हमें कट करके निकाल देना और यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम हम सीधा कट करेंगे तो जो बीच से क्रॉस है वो भी हमारा निकल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये ऊपर की साइड से कट कर दिया है। सेम इसी तरीके से हम इसे नीचे की साइड से भी यानी कि दूसरी साइड से भी सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने पैंट को फोल्ड करके रख दिया है और यहाँ पर मैं सीधी मार्किंग कर लूँगी और फिर यहाँ से भी मैं कट करके जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल दूँगी। तो देखिए इस तरीके का एक हमें पीस मिल गया। अब यहाँ दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है, यहाँ दोनों साइड पर सिलाई कर ली है और इस तरीके का एक हमारा बैग की तरह रेडी हो चुका है। जिसका नीचे वाला हिस्सा है वो मेरा 17 इंच हो रहा है। अब जो बचा हुआ कपड़ा था हमारा दोनों लेग का वो हम लेंगे, उसे कट करके ओपन कर लेना है और फिर साइड में जो मोटा वाला कपड़ा है जो फोल्डिंग में था उसे निकाल देंगे और इस तरीके से दोनों पीस के राइट साइड को अंदर की तरफ रखकर इसे जॉइंट कर लेंगे और फिर इस तरीके से 2 बार फोल्ड करके रखेंगे। अब इसके कॉर्नर से हम मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। देखिए इस तरीके से आपको जो मेज़र टेप है उसे इस तरीके से पकड़ के घुमाते जाना है, फिर इसे कट कर लेना है। तो ये कट हो गया है। अब इस तरीके से ये हमें राउंड मिल गया है। पहले मैंने 7 इंच पर किया था लेकिन वो सही मेज़रमेंट नहीं आ रहा था, ये सही है 6 इंच वाला। अब देखिए इस तरीके से इनकी हम सिलाई को मैच करते हुए सेंटर को मिलाएंगे तो इसे अटैच करने में बड़ी आसानी होगी। साइड वाली सिलाई के साथ इसको मैंने अटैच करके जो साइड वाली सिलाई थी उसके साथ सेट किया। अब यहाँ पर बचे हुए कपड़े को हम राउंड में अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से अटैच हो गया है और इसे हम सीधा कर लेंगे। अब हमें जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से मैंने इस तरीके से 2 पीस ले लिए हैं और इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी और फिर यहाँ पर मैं इसे अटैच कर दूँगी। तो ये हमारे हैंडल बन जाएंगे। आपके पास अगर और भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा पैंट थोड़ा छोटा था पर ये बहुत अच्छे से हमारा लॉन्ड्री बैग बनकर रेडी हो चुका है और ये इसका बोएज़ है। तो आप इस तरीके से राउंड शेप में लॉन्ड्री बैग बना सकते हैं और कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं और अपने मैले गंदे कपड़े को एक जगह पर रख सकते हैं। तो है ना, ये एकदम आसान तरीका, बिना कोई अस्तर के फोम के आप प्यारा सा और यूज़फुल लॉन्ड्री बैग बना सकते हैं। कहीं पर भी इसे हैंग करें या फिर कहीं पर भी इसे रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल बच्चों के खिलौने रखने के लिए भी कर सकते हैं या और कोई चीज़ों को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सबसे पहला आइडिया। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये यूज़फुल होगा और आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। उसके लिए मैंने इस तरीके से जीन्स में से फैब्रिक को ले लिया है 10/6 इंच और ये फोल्डिंग में है और एक पीस हम लेंगे जिसका मेज़रमेंट हमें 4 इंच चौड़ाई लेनी है और लंबाई जो दूसरा पीस था उतनी ही 10 इंच लेनी है। अभी इसे देखिए मैंने इस तरीके से, ये 2 हिस्से हैं, इसके दोनों हिस्से की एक साइड को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। अब इन दोनों हिस्सों को बीच में से हम समथिंग 1.5 इंच या फिर 2 इंच जगह छोड़कर दोनों साइड पर इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 साइड पर सिलाई करके इसे अटैच कर लिया है। अब यहाँ बीच में भी मैं 2 जगह पर सिलाई कर लेंगे। एकदम आपको यहाँ पर पहले मार्क कर लेना है, मैं आपके करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने 2 जगह पर सिलाई कर ली है जिससे कि ये हमारे छोटे छोटे पॉकेट बन जाएंगे। तो यहाँ पर 3 पॉकेट पड़े हैं
दूसरी साइड पर देखिए मैं इस तरीके से आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। पहले आप मार्किंग करें और बाद में सिलाई कर लें, जैसे मैंने आपको करके दिखाए। तो यहाँ पर छोटे छोटे और भी ज़्यादा पॉकेट बने हैं। तो आप जितनी साइज़ की पॉकेट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से मार्किंग कर लें। फिर मैंने ज़िप ली है, ज़िप को और कपड़े को उल्टी साइड अंदर की तरफ रख कर सिलाई कर ली है। फिर सेकंड साइड पर टर्न करके फ्रंट स्टिच कर लेनी है। उसके बाद देखिए इस तरीके से हम इसे रखेंगे। ज़िप को हम दूसरी साइड पर मैच करेंगे कपड़े की और यहाँ पर भी हम सिलाई करके अटैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए ज़िप को हम इस तरीके से थोड़ा सा ओपन कर लेंगे और फिर यहाँ दूसरी साइड पर हमारी फ्रंट स्टिच बाकी थी, तो इस तरीके से पकड़ते हुए हम यहाँ पर फ्रंट स्टिच कर लेंगे। अब चाहे तो रनर को निकाल के भी कर सकते हैं, बाद में ऐड कर लीजिए। अब मैंने ली है 6 इंच की और स्ट्रिप, ये मैंने कपड़े को फोल्ड करके बना ली है। अब इसे हम किसी भी एक साइड पर इस तरीके से अंदर की तरफ सेट करेंगे और फिर यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी हम सिलाई कर लेंगे। ज़िप को एकदम सेंटर में सेट करना और फिर दोनों साइड पर आपको इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। फिर जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे और फिर आपको कोई और कपड़ा लेके आप चाहे तो यहाँ पर रफ एजेस को फिनिश कर सकते हैं। फिर यहाँ रनर के पास से ओपन करके इसे सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम मेहनत में ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र, जिसमें आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से सेपरेटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिल्कुल भी मैशी नहीं होगा और इसे आप अपने बड़े बैग के अंदर भी रख सकते हैं। घर के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं और कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। अब देखते हैं आइडिया नंबर 3। उसके लिए मैंने इस तरीके की पैंट का इस्तेमाल किया है। ये फॉर्मल पैंट है, आप कोई भी पैंट यूज़ कर सकते हैं, जीन्स का भी कर सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम पैंट को कट करेंगे। नीचे के फोल्डिंग वाले हिस्से को अलग कर दिया है। फिर यहाँ से मैं सीधी सीधी लंबी लाइनें कट करूँगी। तो जो सिलाई वाला हिस्सा था वहाँ से मैंने कट करके एक बार सीधा कट कर लिया, उसके बाद 2.5 इंच पर मार्क कर लिया है और फिर यहाँ से हम इस तरीके से सीधा मार्क कर लेना है आपको और यहाँ से कट कर लेना है। अब मैंने स्ट्रिप को ही फोल्ड करके रखा है ताकि कट करने में आसानी रहे और इस तरीके से जितनी हो सके उतनी लंबी स्ट्रिप मैंने निकालनी है। उसके बाद एक और स्ट्रिप निकाल लेंगे। इसी तरीके से जितनी निकल सके उतनी मैंने स्ट्रिपें पैंट में से कट कर ली है। अब यहाँ पर आप एक के अलावा 2 पैंट का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक ही पैंट का इस्तेमाल किया है। अब इस तरीके से देखिए एक के ऊपर एक मैंने स्ट्रिपों को रखकर सेट कर लिया है और 20 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी और फिर यहाँ से हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें 20 इंच लंबाई की स्ट्रिपें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टोटल 6 स्ट्रिपें ले ली हैं। अब देखिए मैंने एक पुरानी कुर्ती ली है, आप कोई भी पुराने कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपके पास साड़ी है, दुपट्टा है, बेडशीट है या फिर कुर्ती है या फिर प्लाजो है। अब इसमें से मैंने लंबी लंबी स्ट्रिपें कट कर ली है। 1.5 इंच चौड़ाई की ये मैंने कट करी है। अब जो पैंट वाला कपड़ा था उसके ऊपर इस स्ट्रिप को रखेंगे और इस तरीके से हम सीधी सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा है स्ट्रिप तो उसे कट करके निकाल देंगे। अब इसे हमें सेकंड साइड पर इस तरीके से टर्न करना है और फिर यहाँ पर हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, आपको बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन हो उस तरीके का कपड़ा लेना है। तो देखिए पैंट का कपड़ा और जो कुर्ती का कपड़ा है उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से सेट हो रहा है। अब जैसे हमने पहली स्ट्रिप को अटैच करा वैसे ही दूसरी साइड पर हम दूसरी स्ट्रिप को अटैच करके इसे फिनिश करेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड पर मैंने पाइपिंग कर ली है। इसी तरीके से मैंने 4 स्ट्रिप को दोनों साइड पर पाइपिंग करी है और बाकी की 2 स्ट्रिप जो थी उसमें एक एक साइड पर ही मैंने पाइपिंग करी है। अब जो बिना पाइपिंग वाली साइड है उसे हम बाहर की तरफ रखकर इस तरीके से इसे सेट करेंगे। अब जो दूसरी स्ट्रिपें थी उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर जो भी लंबाई हो रही है उस हिसाब से आपको बाकी की स्ट्रिपें कट करनी है और यहाँ पर बाकी की जो स्ट्रिपें हैं वो मैंने टोटल 8 ली हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हो जाए इतना हमें ये लेना है। तो यहाँ के लिए मुझे 8 स्ट्रिप ज़रूर पड़ी, जिसमें मैंने बीच वाली 6 में दोनों साइड पाइपिंग करी और बाकी की साइड वाली 2 में एक साइड करी। अब 20/16 इंच का मैंने एक बेसिक का फैब्रिक रेडी किया है। बचे हुए टुकड़े पैंट के थे उसी को जॉइंट करके और इसके ऊपर देखिए हम इस तरीके से इन स्ट्रिपों को सेट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिपों को सेट करने के बाद एक साइड से मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से इसे अच्छे से सेट करके रखेंगे और इसकी जो सेकंड साइड वाली जो स्ट्रिपें थी उसे हमें इसके ऊपर सेट करना है। तो सबसे पहले हम एक साइड पर पाइपिंग वाली स्ट्रिप लेंगे और बाहर की तरफ बिना पाइपिंग वाला हिस्सा रखेंगे और इस तरीके से देखिए पहली वाली स्ट्रिप के नीचे से इसे रखेंगे। अब दूसरी स्ट्रिप को ऊपर की तरफ रखेंगे, तीसरी स्ट्रिप को नीचे की तरफ रखेंगे, फिर से हमें ऊपर की तरफ रखना है और फिर से हमें इसके नीचे की तरफ रखना है और एक स्ट्रिप जो लास्ट वाली थी उसे देखिए हम पाइपिंग को अंदर की तरफ रखेंगे और बिना पाइपिंग वाला हिस्सा बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ सेट करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई कर लेनी है।
उसके बाद देखिए इस तरीके से हमें स्ट्रिप के नीचे से इसे पहली वाली स्ट्रिप को निकालना है, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, इसी तरीके से आपको सेट करना है। एक को छोड़कर एक में से निकाल कर सेट करना है। तो एक पहली वाली स्ट्रिप सेट हो गई, उसके बाद दूसरी वाली स्ट्रिप को हम इसी तरीके से सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरी स्ट्रिप भी मेरी सेट हो गई, लेकिन लास्ट में देखिए ये मेरा पाइपिंग लगाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा सिकुड़ गया है, तो थोड़ा कम पड़ रहा है। जो 20 इंच लंबाई ली थी उसकी जगह पर आपको 1 या 2 इंच ज़्यादा ले लेनी है, ताकि बाद में ये कम ना पड़ जाए। या फिर मैंने यह क्या जुगाड़ किया कि फिर मैंने एक स्ट्रिप को कम कर दिया और इस तरीके से इसे सेट कर लिया है, क्योंकि मैंने एक ही पैंट का इस्तेमाल किया था। तो देखिए इसके बाद मैंने इस तरीके से इसे सेट कर लिया और यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे मैंने कट करके निकाल दिया है और अच्छे से इसे सेट कर दिया है। तो देखिए ये इस तरीके से ये मेरा रेडी हो चुका है, और तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसका लुक जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये सेट करने के बाद मैंने इसके फिनिश करने के लिए इसके रॉन्ग साइड पर इस तरीके से जो पाइपिंग थी उसे रखा है। एक्स्ट्रा पाइपिंग कट कर देंगे। इसी तरीके से इसकी सेकंड साइड पर भी हम पाइपिंग रखेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड पर पाइपिंग अटैच करी है उसे अब राइट साइड पर टर्न करेंगे और फिर इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई करके इसके दोनों साइड को फिनिश कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड पर पाइपिंग लग गई है। अब बची हुई दो साइड पर अटैच करना है, तो इसे हम उल्टा ही रखेंगे और इस पाइपिंग को हमें दोनों साइड से हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से आगे की तरफ फोल्ड करके हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई करके इसे फिनिश कर लेंगे। तो सेम तरीके से दोनों साइड पर मैंने फिनिश कर लिया है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा डोरमैट बनकर रेडी हो चुका है। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल एज अ टेबल मैट, एज अ बेड रनर भी कर सकते हैं। दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बनाने में बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर हमें सीधी सीधी सिलाई ही करनी है और स्ट्रिप को बस ऊपर नीचे से सेट करना है। तो कितना आसान तरीका है और आप पुरानी पैंट और पुरानी कुर्ती की हेल्प से इस तरीके से बना सकते हैं। आई होप ये वाला आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, जिसके लिए मैंने बच्चों के इस तरीके की पैंट का इस्तेमाल किया है, जो कि अक्सर घुटनों से ही घिस जाती है और वहीं से फट जाती है। तो जो फटा हुआ ख़राब हिस्सा है उसे हम निकाल देंगे थोड़ा सा और बाकी के अच्छे हिस्से का इस्तेमाल करेंगे। और जो मुझे लंबाई चाहिए थी उसमें थोड़ा कम होता, तो मैंने ज़्यादा कट करके नहीं निकाला था। इसमें मैं एक जुगाड़ करूँगी अलग से कपड़ा अटैच करके। अब देखिए दोनों साइड से कट करके मैंने इसे ओपन कर लिया है और बीच वाला जो मोटा हिस्सा है सिलाई वाला उसे हम निकाल देंगे, ऊपर वाले बेल्ट को भी निकाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये एक कपड़ा हमने कट करके अलग किया है। अभी से हम साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके एक सीधा रेक्टेंगल पीस रेडी करेंगे। तो आपका जिस हिसाब से निकल रहा है उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। ऐसा प्रॉपर मेज़रमेंट नहीं है कि इतना ही आपको रखना है। अगर आप छोटा रखना चाहते हैं तो छोटा रख सकते हैं, बड़ा रखना चाहें तो बड़ा। मेरा जो भी निकलता था मैंने ले लिया है। दोनों पीस इसी तरीके से कट कर लिए हैं। अब मैंने एक पुराना पिलो कवर था उसे ले लिया है, क्योंकि उसका प्रिंट बहुत ज़्यादा सुंदर है, अच्छा है और ये पैंट के कपड़े के साथ बहुत ही अच्छे से मैच होगा। तो अब इसे साइड से मैंने कट कर लिया। आप चाहें तो सिलाई ओपन भी कर सकते हैं। अब ये जो कपड़ा है उसकी जो एक साइड है वो ऑलरेडी फोल्डेड है, तो इसे फोल्डेड वाली साइड को मैं पैंट की ऊपर की तरफ इस तरीके से सेट करूँगी और फिर यहाँ नीचे की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट करके अलग कर दूँगी। समथिंग ये मैंने 8 इंच जितना कट किया है। अब 3 साइड से सिलाई करके पैंट के साथ इस कपड़े को हम मतलब पैंट वाले कपड़े के साथ इसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो जॉइंट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा था मैंने कट कर दिया है, पहले इसे कट नहीं किया था। इस तरीके से अटैच करना थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है। तो देखिए इसकी जो लेंथ है वो मेरी 8 इंच हो रही है और जो पीस हमारा रेडी था वो 12 बाय 12 इंच का है। मैंने पहले मेज़रमेंट नहीं दिखाया था तो भी दिखा देती हूँ। अब जो पिलो कवर का दूसरी साइड वाला हिस्सा था वो भी फोल्डेड था, तो वो मैंने कट करके ले लिया है और उसे भी 8 इंच का ही मैंने लिया है और इस सेम तरीके से यहाँ अटैच कर लिया है, लेकिन बीच में एक सिलाई कर दी है, जिससे कि ये हमारा एक अलग सेपरेट पॉकेट, 2 पॉकेट बन जाएंगे। और हमें अब लेनी है स्ट्रैप 18 इंच लंबाई की और 3.5 इंच चौड़ाई की मैंने 2 स्ट्रिप ली है। इसे फोल्ड करके रेडी कर लिया है और इसे दोनों साइड से 3 इंच की जगह का छोड़कर मेन पीस के ऊपर हम अटैच कर लेंगे। अब इसके 3 साइड का हम मेज़रमेंट लेंगे, तो ये मेरा हो रहा है 35 इंच।
तो अब हमें बॉर्डर रेडी करना है 35 इंच का। तो जो नीचे से बचा हुआ हिस्सा था उसी को मैंने कट करके अलग अलग कर लिया है। साइड में मोटे वाली सिलाई थी उसे निकाल दिया है। एक पीस को दूसरे पीस के ऊपर रख दिया है और उसी के साइज के सभी पीस कट कर लिए हैं। अब जो फोल्डिंग वाला साइड था नीचे वाला पैंट का उसे मैंने एक साइड पर रखा है और दूसरे पीस को इस तरीके से अटैच करके 34 इंच का बॉर्डर रेडी किया है, यानी कि 1 इंच कम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ फोल्ड तो है ही। अब इस बॉर्डर को मैंने फोल्ड कर लिया है और दोनों साइड पर कट कर लिया है और इस तरीके से मार्किंग भी कर लिया है, इसका सेंटर निकाल लिया है। उसके बाद जो रेडी पीस था उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे और उसका भी सेंटर निकाल लेंगे। अब देखिए दोनों सेंटर को मिलाकर हम इस तरीके से इसे साइड करके सिलाई करेंगे। यहाँ पर कपड़ों की यानी कि बॉर्डर की और मेन पीस की राइट साइड जो है उसे मैंने बाहर की तरफ रखा है और एक साइड पर देखिए जो सेंटर था वहाँ से स्टार्ट करके अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड पर मैं इस तरीके से इसे पकड़ लूँगी और यहाँ पर भी सिलाई करके इसे अटैच कर दूँगी। इससे क्या होगा कि ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होगा, दोनों साइड से अच्छे से हमारा इक्वल अटैच हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों साइड जो है बॉर्डर की हमारी पहले से ही फोल्डेड थी। तो इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद जो दूसरा पीस था उसे लेंगे, उसे भी फोल्ड करके सेंटर निकालेंगे और जैसे पहला पीस हमने बॉर्डर के साथ अटैच किया वैसे ही इससे भी हम दोनों साइड सिलाई करके अटैच कर लेंगे। अब मैंने इसी कपड़े की स्ट्रिप बना ली है, 2 इंच चौड़ाई की स्ट्रिप है और इसकी लंबाई यहाँ ऊपर नीचे दोनों साइड पर हो जाए उतनी हमें लेनी है। अब देखिए इस तरीके से इस स्ट्रिप को हम बॉर्डर वाली साइड से यहाँ पर अटैच करना स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, लेकिन ये पलट के आगे की तरफ आएगी तो इस साइड से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब एक साइड पर मैंने अटैच कर लिया, अब इसे हम सेकंड साइड पर इस तरीके से टर्न करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक हम यहाँ पर अटैच करेंगे और इसके कॉर्नर को आपको इस तरीके से सेट करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है और कॉटन का कपड़ा अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो देखिए दोनों साइड पर हमने स्ट्रिप को इस तरीके से अटैच करके इसे फिनिश कर लिया है। अब ऊपर वाली साइड है वहाँ पर भी हम इस स्ट्रिप को अटैच करके फिनिश करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है और स्टार्ट करें वहाँ पर और एंड करें वहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से और फिर डबल फोल्ड करके सेकंड साइड पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई करके इसे फिनिश करेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से ये हमारा मजबूत वाला शॉपिंग बैग बनकर रेडी हो चुका है और इसके अंदर आगे पीछे अलग से पॉकेट भी हमने बनाए हैं और काफ़ी ज़्यादा चौड़ा इसका बॉर्डर है, जिससे कि बहुत ज़्यादा सामान इसके अंदर हम रख सकते हैं। जो स्ट्रैप है उसके अंदर दूसरा कपड़ा अटैच करके मैंने इसे भी और ज़्यादा मजबूत बना लिए थी, क्योंकि शॉपिंग बैग के स्ट्रैप है वो मजबूत होने ज़रूरी है। तो कैसा लगा ये वाला आइडिया कमेंट ज़रूर करना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 5, जिसके लिए मैंने पैंट के जो पॉकेट होते हैं उसका इस्तेमाल किया है। बाकी पैंट का तो हम इस्तेमाल कर लगते हैं, लेकिन इसके पॉकेट का हमें लगता है कि क्या करें। तो इससे मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा आइडिया बता रही हूँ जो कि बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने पॉकेट को अलग कर लिया है, दूसरे पॉकेट को भी सेम अलग कर लेंगे। अब मैंने ली है इसी के साइज़ की एक छोटी सी जिप को हम इस तरीके से इसकी राइट साइड पर उल्टी रखकर सीधी सिलाई कर लेंगे। फिर इसे हमें सेकंड साइड पर टर्न कर लेना है और फिर यहाँ पर भी इस तरीके से देखिए हम जिप को दबाते हुए प्रेस स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें लेनी है डोरी। तो डोरी को डबल करके मैं इसका मेजरमेंट दिखा रही हूँ जो कि 25 इंच है, तो टोटल 50 इंच होगा। अब अपने हिसाब से लंबी या छोटी डोरी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेडीमेड डोरी का इस्तेमाल किया है, आप कपड़े को फोल्ड करके भी बना सकते हैं डोरी, अपने पसंद की आपको डोरी लेनी है। डोरी को देखिए इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया और इसके पॉकेट के अंदर रख दिया है और बाद में हमें लेना है जिप वाला हिस्सा, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हम इसे साइड करके रखेंगे अच्छे से, दोनों राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ जो 3 साइड है वहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो हमें मतलब बस इस तरीके से इसे पैक कर लेना है, सिलाई कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स बहुत आसान तरीके से ये हमारा एक छोटा सा स्लिंग बैग बनकर रेडी हो जाएगा। साइड से यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है और इसे रफ एजेस को आप चाहें तो और कपड़े से फिनिश कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रेड ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा है तो मैंने नहीं किया। अब इस तरीके से इसे मैंने सीधा कर लिया है। सो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा स्लिंग बैग बनकर रेडी हो चुका है और वो भी 3 पॉकेट वाला और एक जिप वाला पॉकेट। छोटी बच्चियों को ना इस तरीके का बैग बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो खेलने के लिए अक्सर इस तरीके के बैग का यूज़ करते हैं और पूरा दिन लेकर घूमती रहती हैं। तो कैसा लगा ये वाला आइडिया कमेंट ज़रूर करना।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। पुरानी पैंट को इस्तेमाल करने के 5 आइडिया मैंने आपसे शेयर करे हैं। सारे आइडिया बहुत ज़्यादा आसान है, एकदम ज़ीरो कॉस्ट है। आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं और डेली अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज के सारे आइडिया आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।